नमस्कार, मैं हूं प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि में सामान्य तरीके से हवन करने के लिए हवन करने से पहले जो पूजा विधि की जाती है उस पूजा विधि में कौन सी पूजा सामग्री उपयोग में लाई जाती है और साथ ही साथ हवन सामग्री बनाने के लिए हमें कौन सी पूजा सामग्री की आवश्यकता होगी, सारी सामग्री जो है आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह से सभी पूजा पाठ से संबंधित वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं हवन के लिए कौन कौन सी पूजा सामग्री हमें एकत्रित करनी होती है। तो जैसे कि मैंने सामान्य तरीके से हवन विधि बताई हुई थी पिछले वीडियो में, जिससे हर एक सामान्य व्यक्ति जो है सरल तरीके से हवन कर सके, तो उसी तरह से सामग्री भी यहाँ पर बहुत ही सामान्य ही है। सबसे पहले हमें एक आसन चाहिए होता है पूजा में बैठने के लिए। तो कुसा या फिर ऊनी आसन पर बैठकर पूजा की जाती है और माता की पूजा में लाल आसनों का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी आसन संभव हो आप बैठने के लिए रख लें और इसी के साथ संभव हो तो लाल वस्त्र पहनकर पूजा करें, क्योंकि माता की पूजा में लाल चीज़ों का ज़्यादा महत्व होता है। यहाँ पर हमने मिट्टी का हवन कुंड रखा है जो कि हमने स्वयं से ही बनाया हुआ है। इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप स्वयं से मिट्टी का हवन कुंड बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्ले करके हवन कुंड बनाना सीख सकते हैं। इसके आगे हमने यहाँ पर एक दीपक रखा है। अगर आपने भी अखंड दीपक की स्थापना नहीं की है तो एक अलग से दीपक ज़रूर रखना चाहिए और दीपक के नीचे चावल भी ज़रूर रखना चाहिए। तो चावल भी रख लीजिएगा, साथ ही साथ बाती और तिल का तेल हमने यहाँ रखा है। साथ ही साथ घी भी हमें हवन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर हमने अग्नि प्रज्वलित करने के लिए उपले रखे हुए हैं। और संविधा की बात करें तो आम की लकड़ी सर्वोत्तम होती है, और अगर आप नवग्रहों की लकड़ी से हवन करना चाहते हैं तो नवग्रहों की अलग अलग लकड़ी आती है, तो आप उसे भी रख सकते हैं। और सभी प्रकार के हवन करने के लिए वैसे आम की लकड़ी सर्वोत्तम होती है। आगे हमने यहाँ पर कुशा रखा है। सबसे पहले अपने आप को पवित्र करने के लिए पूजा में भी उपयोग में आता है कुशा। और आचमन करने के लिए ताम्र पात्र रख लीजिएगा, एक लोटा रख लीजिएगा जल रखने के लिए। इसी के साथ ही अग्निदेव का विधिवत रूप से पूजन किया जाता है। तो इसके लिए हमने हल्दी रखी है, कुमकुम रखा है, अक्षत रखा है और फूल, जैसा कि माता की पूजा में लाल पुष्पों का विशेष महत्व होता है तो हमने यहाँ पर लाल फूल रखे हैं दीप देवता को अर्पित करने के लिए और अग्नि देवता को अर्पित करने के लिए। इसके बाद धूप दीप करना चाहिए तो हमने यहाँ पर धूप बत्ती रखी है। कृपया करके अगरबत्ती का उपयोग ना किया करें, तो अगरबत्ती नहीं रखें, धूप बत्ती रखें। उसी के साथ ही माचिस भी ज़रूर रखना चाहिए। साथ ही साथ अग्निदेव को नैवेद्य अर्पित करने के लिए कोई भी जो भी आपके पास फल मिठाई हो आप नैवेद्य के रूप में रखें, या फिर आप घी या फिर गुड़ रख सकते हैं। इस तरह से अग्निदेव के लिए जो है नैवेद्य रखना चाहिए। इसी के साथ ही हमने यहाँ पर दक्षिणा भी रखी हुई है। दक्षिणा हमें सबसे पहले हवन करने के लिए संकल्प लेने के लिए चाहिए होती है, और अंत में थोड़ी सी दक्षिणा जो है हमें आचार्य को देने के लिए संकल्प कर लेना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में जो भी गलतियाँ हो जाती हैं उसके लिए हम दान दक्षिणा करते ही हैं, ताकि जो है हमारी पूजा की संपूर्णता हो और जो है गलतियों की पूर्ति हो जाए। इसलिए दक्षिणा जो है 2 प्रकार से रख लीजिएगा। और इसी के साथ ही हमने यहाँ पर सुपारी भी रखी हुई है। बड़ी सुपारी या फिर छोटी सुपारी भी आप रख सकते हैं। सुपारी हमें पूर्णाहुति के लिए चाहिए होती है। अगर आप बड़े प्रकार से हवन करते हैं तो फिर नारियल से पूर्णाहुति की जाती है, और छोटे प्रकार से है तो आप जो है पान, सुपारी और लौंग वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा अग्नि प्रज्वलित करने के लिए आप कपूर या फिर रुई की जो गोल बाती आती हैं वो ज़रूर रख लीजिएगा। और ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी धुएं में हवन नहीं किया जाता, तो पहले आप उपला सुलगा करके हवन ना करें, बल्कि अग्नि प्रज्वलित करके उनके दर्शन करके पूजा करके हवन किया जाता है। धुएं में हवन करने से नुकसान है, मैं यहाँ पर स्पष्ट नुकसान नहीं बताना चाहती हूँ, तो कृपया करके जो है अग्नि प्रज्वलित हो तभी जो है आप हवन करें। हवन के लिए विशेष नियम बताए हैं, मंत्र बताए हैं, पूरी विधियाँ बताई हैं। चैनल पे आके आप हवन का वीडियो चेक कर सकते हैं। और नवरात्रि से संबंधित काफ़ी सारे वीडियोस हैं। अगर आप कोई ग्रंथ पाठ करना सीखना चाहते हैं या फिर कोई भी व्रत करते हैं तो सभी पूजा विधियां करके वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। एक बार चैनल पर आकर सभी वीडियोस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि शास्त्रीय विधि से ही सभी पूजा विधियां बताती हूँ, जैसे कि पंडितों के घर से ही बिलोंग करती हूँ। तो शुद्ध जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता रानी। ओम नमः शिवाय। इसी के साथ ही आप मूंगफली भी
भी रख सकते हैं। मूंगफली का क्या उपयोग है यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि अगर हम 108 मंत्र जप करके और हवन आहुतियाँ देना चाहते हैं तो मूंगफली यहाँ पर उपयोगी होती है, जबकि हम हवन करने के लिए अकेले होते हैं। अगर कोई एक और सदस्य है तो वो हाथ में माला पकड़े हुए होते हैं तो 108 की गिनती आसानी हो जाती है, लेकिन अगर हम अकेले हैं तो एक आहुति दे करके एक कटोरी में जो है मूंगफली एक रख लेना है। इसके लिए जो है आपको 108 गिन करके मूंगफली रख लेना चाहिए। अब हम हवन सामग्री की बात करते हैं। घी आप पर्याप्त मात्रा में रख लीजिएगा, क्योंकि घी ही महत्वपूर्ण होता है हवन में। हवन सामग्री अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा आपको। सबसे पहले आपको काली तिल चाहिए होती है। अगर आप 2 कप काली तिल लेते हैं तो तिल का आधा जौ लिया जाता है, तो 1 कप आपको जौ लेना है। और 1 कप जब आप जौ लेते हैं तो जौ का आधा चावल लिया जाता है, तो आधा कप आपको चावल डालना है। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से धोकर सुखा लेना चाहिए और फिर इसमें गुग्गुल मिला सकते हैं, पंचमेवा मिला सकते हैं, घी गुड़ इस प्रकार से मिला के और हवन कर सकते हैं। वैसे हवन सामग्री की गिनती नहीं है, बहुत सारी औषधियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो है हवन सामग्री में मिलाई जाती हैं। यहाँ पर मैंने सभी सामान्य व्यक्तियों के लिए जो है चीज़ें बताई हुई हैं। तो इस तरह से आपको इसके अलावा अग्नि प्रज्वलित करने के लिए आप कपूर या फिर रुई की जो गोल बाती आती हैं वो ज़रूर रख लीजिएगा। और ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी धुएं में हवन नहीं किया जाता, तो पहले आप उपला सुलगा करके हवन ना करें, बल्कि अग्नि प्रज्वलित करके उनके दर्शन करके पूजा करके हवन किया जाता है। धुएं में हवन करने से नुकसान है, मैं यहाँ पर स्पष्ट नुकसान नहीं बताना चाहती हूँ, तो कृपया करके जो है अग्नि प्रज्वलित हो तभी जो है आप हवन करें। हवन के लिए विशेष नियम बताए हैं, मंत्र बताए हैं, पूरी विधियाँ बताई हैं। मेरे चैनल पे आके आप हवन का वीडियो चेक कर सकते हैं। और नवरात्रि से संबंधित काफ़ी सारे वीडियोस हैं। अगर आप कोई ग्रंथ पाठ करना सीखना चाहते हैं या फिर कोई भी व्रत करते हैं तो सभी पूजा विधियां करके वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। एक बार चैनल पर आकर सभी वीडियो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि शास्त्रीय विधि से ही सभी पूजा विधियाँ बताती हूँ, जैसे कि पंडितों के घर से ही बिलोंग करती हूँ। तो शुद्ध जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता रानी। ओम नमः शिवाय।